अरे जरा गाड़ी जल्दी चलाओ ना यार, जनाजे के बाद पहुंचाओगे क्या? रास्ता बहुत खराब है खान जी। मुझे मालूम होता कि गड़ी बारान का रास्ता इतना खराब है तो मैं पेशावर से आता ही नहीं। अब क्या हुआ? वो क्या होना खान जी, वही हुआ जो टायरों के साथ पहले भी हो चुका है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम लाला। और सलाम। गड़ी बारान तक जाना था, लिफ्ट मिल सकती है? बाबू साहब अंधे हो गए हो, गाड़ी में औरतें नजर नहीं आती? अरे नाराजगी माफ, दरअसल मुझे एक जनाजे पे पहुंचना था। जिस गाड़ी पे मैं आ रहा था वो पीछे खराब हो गई, शायद आपने देखी भी हो। नाराजगी माफ। काका गाड़ी रोको। गड़ी बारान में किसके जनाजे पे जा रहे हो? अपने दादा के। बारान खान का पोता हूं, गुलिस्तान खान का बेटा। क्या बारान खान मर गया? जी हाँ, आज सुबह ही इंतकाल हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा हुआ कि मर गया। बड़ा जालिम इंसान था, बड़ा जुल्म किया उसने मुझ पर, इसलिए अल्लाह ने उसे सजा दी। 15-20 साल मोहताज बनकर चारपाई पे पड़ा रहा। काका बड़ा जुल्म किया उसने, मेरे सामने उसने मेरे स्पिन खान को मारा है। क्या जुल्म किया था उसने? वो बेचारा तो अभी 2 साल का भी नहीं हुआ था, इसलिए यजीद बनकर उसे मार डाला। माफ कीजिएगा, मैं जानता हूं कि मेरे दादे का मिजाज बहुत सख्त था, लेकिन मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं कि कभी उसने किसी इंसान की जान ली हो। तो फिर तुमने ये बात कैसे की कि उसने तुम्हारे बच्चे को मारा? स्पिन खान काका के नहीं, कुत्ते का बच्चा था। चुप सही। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या रहमान रहीम। कुल और खैरात परसों जोहर की नमाज के बाद होगी। घर वालों के अलावा सबको रुख्सत आम। दूर का नहीं, बारान खान की कब्र का पहला लेप उसकी औलाद का हक है। अस्सलाम वालेकुम। पेशावर से आ रहा है या वलायत से? कितने बजे इतला की थी से?
दादी आज सुबह ही 8-9 बजे। और अब क्या वक्त हुआ है? 5 बजने वाले। सात घंटे 7 घंटे में पेशावर से गधे पे बैठ के आदमी पहुंच जाता है, अब तू अब पहुंच रहा है। दादी वो रास्ते में जुलूस निकला हुआ था, रास्ता सारा बंद था, वहीं 2-3 घंटे जाया हो गए। तू भी जाया हो जाएगा मेरे हाथों किसी दिन। और ये क्या वाहियात कपड़े पहन रखे हैं तुमने? ना तेरा बाप जॉर्ज बुश है, ना तेरी माँ बरतानिया की मरका। पता नहीं कहां से अंग्रेज हमारे यहाँ पैदा हो गया। गौहर, आइंदा गांव में ये नंगा दाखिल हो तो मुझसे पूछे बगैर इसे गोली मार देना। जो शहर जाता है सबसे पहले यही काम करता है, सारे कपड़े उतार कर नंगा हो जाता है। अब ये भी कोई पहनने का लिबास है, जिसका पहनना ना पहनना एक बराबर है। शहरी इंसान को सबसे पहले बेशरम फिर बेगैरत बनाकर गांव भेज देता है। अब जाओ, बाकियों को भी अपने जैसा बनाओ। दादी आइंदा नहीं करेगा वो, आज सबक सीख लिया उसने, आप गुस्सा ना करें। गुस्सा नहीं कर रहा हूं मैं। तुम्हें पसंद है? ले लो, बस इसे चीनी खिलाते रहना, नहीं तो ये मर जाएगा। किसे याद करी हो? बचपन को। हाँ, बचपन को या बचपन की मोहब्बत को? दफा हो जाओ बेहया, मुझे क्या लेने देना मोहब्बत से? तो जब से उसे देखा तुम्हें चुप क्यों लगी है? ये वही था ना? कौन? वही जिसने तुम्हें मोर का पंख दिया था।
और तुम्हें कहा था कि इसको चीनी खिलाती रहना ताकि ये बड़ा हो जाए। ये तो बड़ा नहीं हुआ, लेकिन वो हो गया। तुम उसे बताती क्यों नहीं? पागल हो क्या बताती? यही कि तुमने उसकी मोहब्बत को आज तक जिंदा रखा हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बचपन में उसने मुझे कुछ दिया, इसका ये मतलब तो नहीं कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। हम तो उस वक्त बच्चे थे। अगर ऐसी बात नहीं तो इतने सालों के बाद इसे निकाल के क्यों दिख रही हो? तुम पागल हो। आज तो बड़ी फुर्तियां दिखा रही हो। फुर्तियां दिखा रही हूँ। फुर्तियां दिखा रही हूँ। हाँ, फुर्तियां दिखा रही हूँ। फुर्तियां दिखा रही हूँ। चुप करो, किसी ने सुन ली तो शामत आ जाएगी मेरी। अस्सलाम वालेकुम खान। वालेकुम अस्सलाम। सैफुररहमान खान, ये लें गाड़ी के कागजात, ये गाड़ी की चाबियां। खान, मुझे छुट्टी दे दें। अब क्या हो गया बरू काका? क्यों हर दूसरे महीने धमकी देने चले आते हो? पिछले महीने तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ी है। तनख्वाह तो बढ़ गई है खान, लेकिन इज्जत घट गई है। अच्छा, किसने घटा दी तुम्हारी इज्जत? खान, जब घर की लड़कियां पराये मर्दों को गाड़ी में बिठाने लग जाएं, तो समझो कि क्यामत आ गई है, क्यामत। मैं तो ये बात नहीं करना चाहता था, लेकिन आज जो मेरी बेइज्जती हुई है, मत पूछो। पूछूंगा और तुम बताओगे। या परवरदिगार आलम बारान खान को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। आमीन। मरहूम ने जिस इज़्ज़त और गैरत की ज़िंदगी गुजारी है, हमें भी उसी तरह ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन। ए परवरदिगार, गुलिस्तान खान को अपने इलाके, अपने घर के और अपनी बिरादरी की खिदमत करने की हिम्मत अता फरमा। आमीन। जैसे खिदमत बारान खान ने की। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। औरंग, औरंग, बदल लिए कपड़े। दादाजी की बातों का बुरा मत माना करो, वो सबसे ज्यादा मोहब्बत तुमसे करते हैं। मोहब्बत? मुझे तो लगता है उनको मोहब्बत का मतलब ही नहीं पता। 2 साल के बाद आया हूं गाँव, और आते ही चढ़ा लिया उन्होंने मुझे अपने सीनों में। तुम तो ऐसे नाराज हो रहे हो जैसे ये उन्होंने पहली दफा किसी के साथ किया हो। तुम बताओ ना, तुम कितने दिनों के लिए आए हो? आया तो था 1 हफ्ते के लिए, लेकिन अब कल चला जाऊंगा। क्यों? इतनी जल्दी जाना था तो आए क्यों? तुमसे मिलने। कैसी हो? बड़ी जल्दी ख्याल आ गया माँ का हाल पूछने का। अरे तुम्हारा ख्याल हर वक्त होता है मुझे। एक तुम ही तो हो जो मुझे समझती हो। बाप मुझसे नफरत करता है, भाई मुझे बुज़दिल समझते हैं। एक तुम ही तो हो पूरे गांव में जो मेरी अपनी है। तो फिर 1 हफ्ते के लिए रुक जाओ ना। तुम कहोगी तो सारी उम्र के लिए रुक जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूं जो ऐसी फरमाइश करूंगी। तुम तो जल्दी जल्दी अपनी पढ़ाई पूरी करो और मुझे भी यहाँ से ले जाओ। हम दोनों माँ बेटा शहर में रहेंगे। अरे रहने दो,
मुझे पता है तुम ऐसे ही कह रही हो। जब वक्त आएगा ना तो कहोगी दादी का ख्याल कौन रखेगा, खाना कौन देगा उन्हें। मगर ठीक बात है ना, ये तो सच है। मैं उनका ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? और तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा माँ? तुम्हारे दादी। और कौन? तुम उनसे कितना भी नाराज हो जाओ, लेकिन मेरा वो बहुत ख्याल रखते हैं, मेरी बात मानते हैं। नहीं मानते तो वो तुम्हें शहर नहीं जाने देते। बस उनकी एक बात की वजह से तुमने उनके सारे करतूत माफ कर दिए। हाँ, मेरी ये एक बात मानकर उन्होंने मुझे हमेशा के लिए खरीद लिया। तुम भी अपना दिल उनकी नफरत से साफ रखो। वो ऐसे नहीं है जैसा तुम समझते हो। और खबरदार जो तुमने कभी उनके कामों को करतूत कहा तो। बस तुम्हारी वजह से माँ, तुम्हारी वजह से उन्हें कुछ नहीं कहता। वरना बाप भी मेरा मरा और फसलें भी मेरी बर्बाद हो रही हैं। दादी को दफनाने के बाद मैं और सफीउल्लाह हुजरे में वापस आ रहे थे। इसको मैंने अपने खेतों में देखा है। पूछो इससे क्या करा था वहां? क्या कर रहे थे? घास चोरी कर रहा था खाजी। घास चोरी करके? घास चोरी करा था? क्यों? तेरे बच्चे भूखे थे या बाप ने घास खाने की फरमाइश की? सारा गांव मेरे बाप के जनाजे में, और ये कमबख्त मेरे मॉल पे धमाल कब से कर रहा है चोरी? ओए पहली बार चोरी किया खाजी, मेरा दुम्बा भूखा था। मुल्ला जी, इस्लाम में चोरी की क्या सजा है? शरीयत में तो हाथ काटने का हुक्म है। दादी शरीयत पूरी करूं? हाँ हाँ, बिस्मिल्लाह करो। माफ कर दो खाजी, खुदा के लिए आपके बाल बच्चे मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, मेरा हाथ देख काटो खाजी, माफ कर दो, अल्लाह के वास्ते तुम्हें खाजी, तुम्हारे में फोन करता हूं। चलो खाजी, माफ कर दो। बेगैरत, चोरी करने की बजाय अगर मुझसे मांग लेता तो मैं दे देता तुझे। खुद को भी गुनहगार किया है और मुझे भी। मुल्ला जी, सीधा काटूं या उल्टा? कुछ नहीं काटो, खुदा के लिए माफ कर दो, माफ कर दो, खुदा के लिए माफ कर दो। खाजी छोड़ो, खाजी माफ कर दो। इसका हाथ काटने के बजाय इसका दुम्बा काटो, जिसकी वजह से इसने चोरी की है। ना दुम्बा होगा ना आइंदा चोरी करेगा। शरीयत में ऐसी कोई नरमी नहीं है तोरा खान। मौलवी साहब, गोश्त हमारा है, खाल तुम्हारी है। सच कह रहे हो तोरा खान, शरीयत में माफी की बहुत बड़ी फजीलत है। कमबख्त, बेगैरत। चल हरामखोर, भाग जा यहीं से, भाग भाग। चलो चलो। तोरा खान, खाल की जिम्मेदारी अब आपकी है। मिल जाएगी मौलवी साहब। ये क्या किया तुमने? क्या किया लाला?
क्या जरूरत थी गैर मर्द को गाड़ी में बिठाने की? गैर मर्द? हाइला कौन? गुलिस्तान खान के बेटे से तुम्हारा क्या रिश्ता है? कुछ नहीं लाला। तो फिर क्यों बिठाया उसे गाड़ी में? गाड़ी में उसे मैंने बिठाया था लाला। बेशरम, बेगैरत, तुम्हारा बाप लगता है वो? सिर्फ जनाजे पे जनाजे पे जाना था या जंग पे जाना था? तुम्हें क्या जरूरत थी उसे गाड़ी में बिठाने की? लोग क्या क्या बातें करेंगे तुम्हें पता है कुछ? क्या बातें करेंगे? यही कहेंगे ना कि सैफ और रहमान की घर की औरतें गैर मर्दों के साथ उठना बैठना शुरू हो गई हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि मोटर कार में सैफ और रहमान की घर वाली नहीं, दुर्खने बीबी बैठी हुई थी। तुम बीच में मत बोलो, मैं बात कर रहा हूं ना। दरमियान में थानेदार मत बनो, जाओ अपने कमरे में। तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? निकलो यहाँ से। बेगैरत, आइंदा अगर ऐसी हरकत की तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। अल्लाह जाने तुमने ऐसी सहेली क्यों पाल रखी है। इस बेहया में तो गंदुम के दाने के बराबर भी हया नहीं है। तुमने इसे रोका नहीं था? सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया लाला। वैसे सब समझ में आता है, ये समझ में नहीं आता। कितने पर्चे रह गए हैं तुम्हारे? तो इस बेगैरत के भी 2 पर्चे रहते होंगे। जी। इसे समझाओ कि दोबारा ऐसी हरकत ना करे। लोगों को तो बातें करने का मौका चाहिए होता है। उन्हें क्या समझाएंगे कि हमने गाड़ी में क्यों बिठाया गुलिस्तान के बेटे को? आइंदा ऐसे नहीं होगा लाला, मैं उसे समझाऊंगी। आ रहा हूं। दाजी ने खाने पर बुलाया, चलो। जो काम है तुम जाओ। क्या काम है बस, जाओ तुम। अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें क्या काम है। संदूक में पड़े अपनी माँ के कपड़ों को कुत्तों की तरह सूंघने के अलावा तुम कर भी क्या सकते हो? जो भी है, जाओ। और दादी से क्या कहूँ कि उनका खूबसूरत दामाद क्यों नहीं आया? कुछ भी कह देना। कुछ भी कह दूं? ये कह दूं कि अपनी माँ के साथ नाच रहे थे इसलिए नहीं आए? चाहती हो या क्या? क्या करोगे? मारोगे? यही तुम्हें चाहती। बस एक बार मुझ पर हाथ तो उठाओ, फिर देखो मेरे भाई तुम्हारे साथ करते क्या। अब चल रही हो मेरे साथ या नहीं?
अरे ये देखो, ये तस्वीर खास तौर पे तुम्हारे लिए खींची थी। ये वो बड़ी मस्जिद है, हाँ, बादशाही मस्जिद है ये लाहौर की। कितनी खूबसूरत है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे अपना घर दिखाया। अम्मा तुम कितनी सादी हो। कितनी खूबसूरत है, देखो। या अल्लाह, ये क्या मुसीबत आ गई। माँ, गौहर कहाँ है? अब क्या मुसीबत आ गई बानो? मुसीबत तो दाजी ने मेरे गले में डाली है। सारे खानदान में एक ही नगीना मिला था ना। जिस आदमी की शक्ल देखने के बाद 40 दिन तक खाना खाने को दिल ना चाहे, उससे मेरी शादी कर कि लो शहर बानो बीबी, अब इसके साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारो और जन्नत कमाओ। अरे इतनी जोर जोर से बोलना बेहया औरतों का काम होता है। अच्छा, तो अब मैं बेहया भी हो गई। उस तोरे से मेरी शादी करते वक्त तो किसी को हया नहीं आई। अरे तुम कहाँ जा रहे हो गौहर? जा इसके पीछे जा, इसको तो मौका चाहिए बदमाशी दिखाने का और बड़ा बनने का। और रोक इसे। बहन की हिफाजत करना बदमाशी नहीं माँ, गैरत होती है, गैरत। फिर ये हरकतें ना एक दिन किसी न किसी का सर लेंगी। हर वक्त हमारी बहन को तंग करते रहते हो। उम्र में बड़ा हूं तुमसे, गिरबान छोड़ दो। तुम भी मेरी बहन को तंग करना छोड़ दो। वो तुम्हारी तरह कमजात और लावारिस नहीं कि जब तुम्हारा दिल आता है उसे तंग करना शुरू कर देते हो। भाई छोड़ो ना उसको। क्या हो गया? लिहाज करो, बड़ा है तुमसे। इससे भी कहो कि हमारी बहन का ख्याल करे। इसे इसलिए बहन नहीं दी थी कि हर दूसरे दिन वो रोती हुई घर आ जाए। अगर आइंदा ऐसा हुआ तो या तुम रहोगे या मैं। बहुत गुस्सा आता है इसे, जवान है। खुदा इसकी जवानी सलामत रखे। चाय बना दो? इतने सालों बाद घर आए हो, चाय तो पीते जाओ। तुम सोच रहे हो कि कैसी लड़की हो, भाई की बेइज्जती करने वाले लोगों को चाय पिला रही हो। यही सोच रहे हो ना? नहीं, सोच रहा हूं कि बड़ी हो गई हो तुम। बहुत देर से बात देखा है ना। छोटी थी तो तुम्हें नजर ही नहीं आती थी, सोचा बड़ी हो जाऊं शायद नजर आ जाऊं। नजर आ रही हूं? मैं चलता हूँ। हम दोनों बहन भाई कब तक तुम लोगों के हाथों बेइज्जत होते रहेंगे?
जाओ। मैंने तुम्हें अपनी इकलौती बेटी इसलिए नहीं दी थी कि खुदा ना खास्ता तुम कोई बहुत खूबसूरत और दौलतमंद आदमी, बल्कि इसलिए दी थी कि तुम मेरे भाई की औलाद हो। और उस भाई ने जो गुल खिलाए उसकी सजा तुम्हें नहीं मिलनी चाहिए। अपनी औलाद की मुखालफत के बावजूद मैंने बानो का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया और तुमने मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं रखा। मेरा तो किसी ने भी ख्याल नहीं रखा। तुम बात कर लो, मैं बाद में बकवास कर लूं। ऐसी औरत को अगर तकलीफ दोगे जिसका बाप और भाई जिंदा है तो बात तुम्हारे गिरबान तक जा पड़ेगी। ठीक है, गौहर ने जो कुछ किया गलत किया, लेकिन बहन की आंख में आंसू कोई बेगैरत भाई ही देख सकता है। ख्याल रहे कि आइंदा ऐसी कोई बदमज़गी नहीं होनी चाहिए। चलो गौर, गले लगाओ इसे। चलो चलो, शाबाश, लगाओ गले। बड़ा है तुमसे, क्या हुआ अगर बहन का शौहर है तो? चलो तुम भी आगे बढ़ो। नहीं दादी, मैं माफी नहीं मांगू। और चलो आगे बढ़ो तुम, चलो चलो शाबाश, चलो। ऐसे चल रही हो जैसे जमीन में मक्खना थी। जल्दी चलो। इसकी जरूरत नहीं है दादी। जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। चलो बानू से माफी मांगो। चलो, इसे जुबान दो के आइंदा तुम्हें इसके साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करो। माफ कर दो मुझे, आइंदा नहीं होगा। शाबाश।